नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में और पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अरावली पर्वत श्रेणी का परिचय, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और वर्गीकरण आदि हमने पढ़ लिया था। अब हम अरावली से संबंधित या ऐसे कहें कि पूरे राजस्थान से संबंधित कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक तो हम बात करेंगे पठार, ऐसे पठार जो अरावली में भी स्थित हैं और राजस्थान की अन्य जगहों में भी स्थित है। दूसरा, राजस्थान के दर्रे। तीसरा, कुछ प्रमुख घाटियाँ हैं और फिर कुछ पहाड़ियाँ हैं। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम पठार और दर्रे ये दो चीज़ देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम घाटियाँ और पहाड़ियाँ ये पढ़ेंगे। ठीक है, हम राजस्थान का एक एक पठार, एक एक दर्रा, एक एक घाटी, एक एक पहाड़ी सभी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पठार के अंतर्गत कि राजस्थान में मेजरली 10 प्रमुख पठार हैं और इसके अलावा एक दो छोटे हैं। तो 10 प्रमुख कौन कौन से हैं? तो साथियों, एक तो है उड़िया पठार, एक है आबू पठार, एक भोराट या भोराठ पठार, एक भोमट पठार, एक लसाड़िया या लासड़िया पठार, मेसा पठार, ऊपरमाल पठार, मानदेसरा पठार, क्रास का पठार और काकड़वाड़ी पठार। इन सभी पठारों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं उड़िया पठार। देखो, उड़िया पठार में सबसे पहली जो बात आपको जाननी है वो है इसकी स्थिति कहाँ है। तो इसकी स्थिति है आबू राज या माउंट आबू में, आबू राज या माउंट आबू में जिला कौन सा है? सिरोही, सिरोही जिले में। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई है 1360 मीटर और इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार, पहली बात। दूसरी बात, इसी को यदि घुमा फिरा के पूछ लिया जाए कि अरावली क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो भी है उड़िया पठार। अब इसकी लोकेशन देखते हैं हम। इधर देखिए आप, ये पूरा का पूरा आपका आबू पर्वत ब्लॉक है, जिसको कि बैथोलिथ की संख्या दी गई है। और ये यदि अपर्दन से दिखाई देने लग जाए धरातल पे तो उसको इनसेल बर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका माउंट आबू है। ठीक है, ये आपका अचलगढ़ चोटी है, ये आपका जवाई गांव है। ये आपको ब्रह्म कुमारी पीस पार्क दिख रहा होगा, तो ये ब्रह्म कुमारी पीस पार्क है, ये उड़िया गांव के पास ही है। ये वाला भाग है, ये उड़िया पठार है। ये पूरा का पूरा आबू पठार है और आबू पठार के ऊपर ही उड़िया पठार है। इसी से अपन आगे चलते हैं तो गुरु शिखर नामक चोटी आती है, जो संपूर्ण अरावली की और राजस्थान की और आबू जो ब्लॉक पर्वत है या आबू पर्वत खंड है उसकी भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, फिर इधर देखते हैं आपको माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वन्यजीव अभ्यारण्य है, वो स्थित है। तो पूरा का पूरा है आबू पर्वत खंड है। इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा जो पठारी भाग है इसी को कहते हैं आबू पठार। और आबू पठार के ऊपर ही क्या है? माउंट आबू है। और कौन सा पठार है? उड़िया पठार, गुरु शिखर। ठीक है, और फिर इसके अलावा क्या है? अचलगढ़ चोटी, शेर चोटी, वो सारे के सारे यही हैं। तो ये आपका उड़िया पठार है, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसके अलावा ये आबू रोड है। आबू रोड आपने सुना होगा कि भाई माउंट आबू जाते आबू रोड से फिर अपन क्या चढ़ाई करते हैं। ठीक है, और फिर ये आगे जाके इधर से निकलती है कौन सी? जो पश्चिमी बनास नदी, इधर से बनास नदी, दोनों मिल जाती है कहाँ? गुजरात में जाकर। तो आपसे पूछिए आबू पर्वतखंड कौन सी नदियों के बीच में है? तो पश्चिमी बनास और बनास। देखो, बनास एक तो जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है चंबल की सहायक, वो है। ठीक है, एक बनास ये है। बना दो धाराएं हैं, एक बनास और एक पश्चिमी बनास। पूर्वी बनास और पश्चिमी बनास मिलके एक बन जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपन आबू पठार। तो आबू पठार की स्थिति वही है, आबू राज या माउंट आबू।
आबूराज या माउंट आबू। और आपसे जिला पूछे तो सिरोही, सिरोही। ऊंचाई पूछे तो 1200 मीटर है। उदाहरण किसका है? बैथोलिथ का। किसका उदाहरण है? बैथोलिथ का। और अपर्दन होने के बाद क्या बन जाता है? इंसेलबर्ग। कोई बैथोलिथ यदि अपर्दित होके और धरातल पर दिखाई देने लग जाए, वायु अपर्दन से आसपास की मिट्टी हट जाए और धरातल पर दिखाई देने लग जाए, तो उसको इंसेलबर्ग कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि भैया एक तो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। फिर राजस्थान का माउंट आबू जो शहर है, माउंट आबू या आबूराज शहर, आबूराज शहर है, वो स्थित है इसके ऊपर। ठीक है, आबूराज शहर स्थित है। और ये जो आबूराज शहर है प्यारे बच्चों, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर है, सबसे ऊंचा शहर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं माउंट आबू की। माउंट आबू ये राजस्थान का सबसे ठंडा, सबसे आर्द्र और सर्वाधिक वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। एक तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के सबसे ठंडा, सबसे आर्द्र और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल है। यहाँ 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दूसरा, अत्यधिक ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण इसको राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला या राजस्थान का बरखोनियांस्क, बरखोनियांस्क कहते हैं। ये ध्यान रखना, बरखोनियांस्क है, ये रसिया में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित एक स्थल है जो एशिया का सबसे ठंडा स्थल है। ठीक है, अब माउंट आबू है प्यारे साथियों, यहीं पर क्या है? नक्की झील भी है। क्या है? नक्की झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची और सबसे गहरी झील है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आबू पठार है। ठीक है, इस आबू पठार के ऊपर माउंट आबू है, अबूर्दा देवी का मंदिर है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, फिर यहीं पर अचलगढ़ चोटी है, यहीं पर आपका उड़िया पठार है, यहीं पर आपका गुरु शिखर है। ठीक है, यहाँ ये गुरु शिखर चोटी है, गुरु शिखर व्यू पॉइंट है, ये माउंट आबू सेंचुरी है। तो ये सारे के सारे आबू पठार के ऊपर स्थित है। ये शेर गांव है, शेर गांव आपने सुना होगा। ठीक है, जहाँ महाराणा प्रताप रहे थे कुछ दिन। आगे देखते हैं भोराट या भोराट का पठार। अब ये भोराट या भोराट का पठार क्या है? तो देखिए, इसकी स्थिति यदि आपसे पूछी जाए तो साथियों इसकी स्थिति है गोगुंदा उदयपुर से लेकर, गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद तक। ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। और इसकी विशेषता ये है, इसकी पहली विशेषता तो ये है कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार, सबसे ऊंचा पठार। अब देखो भाई, पठार की यदि हम बात कर लेते हैं, एक बार पठार की हम बात कर लेते हैं कि यदि हम पठार की बात करते हैं साथियों, तो तीन चीज देखते हैं हम। कितनी? तीन चीज देखते हैं। तीनों में क्या क्या देखते हैं? विश्व, फिर भारत और फिर राजस्थान। तीन चीज देखते हैं, तीनों में एक विश्व है, एक भारत और एक राजस्थान। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, बड़ा का मतलब क्षेत्रफल में ज़्यादा। भारत का
सबसे ऊंचा पठार और सबसे बड़ा पठार। फिर ऐसे ही हम देख लेते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार। तो तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले विश्व की बात करते हैं। सबसे ऊंचा है पामीर का पठार, पामीर पठार। और इस पामीर पठार को दुनिया की छत भी कहते हैं, दुनिया की छत, ये ध्यान रखना, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर सबसे बड़ा जो है वो है तिब्बत का पठार। अब यहाँ ध्यान रखना भैया, तिब्बत का पठार और पामीर का पठार दोनों अलग अलग हैं। कई टीचर्स, कई बुक्स हैं दोनों को एक ही बताते नहीं। पामीर का पठार है, इसको पामीर की गांठ भी कहते हैं, जिसको चारों तरफ कई पर्वत श्रेणियां निकली हुई हैं। इधर काराकोरम है, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, उधर है किरथर सुलेमान, फिर उधर अफगानिस्तान में है हिंदू कुश, फिर इधर चाइना की तरफ है कुनलुन, नानसान, तिनसान। ये सारे के सारे पर्वत हैं, वो अलग है। तिब्बत का पठार है वो हिमालय और कुनलुन के बीच में है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, और लद्दाख का पठार कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, और सबसे बड़ा है दक्कन का पठार, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया पठार, उड़िया पठार। और राजस्थान का सबसे बड़ा पठार है वो है भोराट का पठार, भोराट या भोराट पठार, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये 3-4 चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाते हैं कहाँ पर वापस? भोराट के पठार के ऊपर। दूसरी इसकी बात है राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा, ये क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं भाई, सबसे बड़ा पठार, ठीक है। तीसरी जो बात करते हैं इसका जो सर्वोच्च बिंदु है, जैसे आबू पठार का सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर है, इसका जो सर्वोच्च बिंदु है प्यारे बच्चों, एक तो है जरगा, क्या है, और दूसरी है कुंभलगढ़ चोटी, कुंभलगढ़। जरगा है 1431 मीटर और कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चौथी बात जो है यह है अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, जल विभाजक का कार्य करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको देखते हैं कि भैया मैप पे कहाँ क्या है। तो देखिए आप थोड़ा सा, ये उदयपुर है, उदयपुर से थूर, थूर हुंडेर का नाम आपने सुना होगा, इसवाल सभ्यता सुनी होगी, ये गोगुंदा है। फिर ये जसवंतगढ़ है, इसे एक रास्ता चला जाता है पिंडवाड़ा की तरफ और एक जाता है सायरा, सायरा चोटी की हमने बात करी थी, सादड़ी या रणकपुर जैन टेम्पल है, ये है कुंभलगढ़। तो यहाँ रखना गोगुंदा से कुंभलगढ़ तक का ये जो क्षेत्र है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या है? भोराट का पठार है, क्लियर है। गोगुंदा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राज संबंध में है, ये राज संबंध है आपका। तो गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच का जो है ये पूरा का पूरा क्या है? भोराट का पठार है। इसी के ऊपर एक चोटी तो कौन सी है? जरगा, और एक चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़। जरगा इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ये जरगा है, ये 1431 मीटर है, क्लियर। तो आप कुंभलगढ़ समझ गए होंगे। अब ये क्या करता है देखो, इधर रणकपुर से निकलती है सूकड़ी नदी, तो इसके वेस्ट साइड से जो नदियां निकलती हैं वो निकलती है लूणी की सहायक, फिर साउथ से इधर से निकलती है तो साबरमती, फिर एक जाती है सोम, फिर इधर से जाती है खमनोर से निकलती है कौन सी? बनास, फिर उसकी सहायक नदियाँ खारी, कोठारी, बेडच वगैरह, ये अपना पानी ले जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। ये अपना जल ले जाती है कहाँ? अरब सागर में। तो यहाँ यदि बारिश होती है तो उसका जल बंगाल की खाड़ी में भी जाता है, अरब सागर में भी जाता है, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भोमट का पठार। भैया भोमट का पठार कहाँ है वो देख लीजिए, पहले लोकेशन देखिए आप।
देखो ये जो सिरोही का ये वाला क्षेत्र है ये, और फिर ये डूंगरपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, फिर ये सलूम्बर जिले का दक्षिणी भाग, उदयपुर का दक्षिणी भाग, ये पूरा पूरा कहलाता है भौमठ। क्या कहलाता है? भौमठ। ठीक है, ध्यान से समझना, सिरोही जिले का पूर्वी भाग, उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग, डूंगरपुर जिले का दक्षिणी पश्चिमी भाग, सलूम्बर का दक्षिणी भाग, ये क्षेत्र कहलाता है भौमठ। तो इसकी स्थिति कहाँ हो गई? पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही, उदयपुर, फिर डूंगरपुर और सलूम्बर का दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग। अब इसकी ऊंचाई की बात करते हैं भैया। इसकी ऊंचाई है 325 से 650 मीटर तक। इसकी विशेषता क्या है? देखो भाई, इसकी एक विशेषता तो ये है कि यहाँ इस पठारी क्षेत्र पर भील, एकी या भौमठ आदिवासी आंदोलन हुआ और इसकी शुरुआत 1922 में श्री मोतीलाल तेजावत ने की। मोतीलाल तेजावत ने करी। ठीक है, तो भील आंदोलन, एक ही आंदोलन या भौमठ आंदोलन था, जनजातीय आंदोलन था। ध्यान रखना, किसान आंदोलन नहीं था, जनजातीय आंदोलन था। तो वो कहाँ हुआ? इसी भौमठ क्षेत्र में हुआ है। तो भौमठ आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लसाड़िया पठार, इसी को लासड़िया भी कहते हैं, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, नाम कुछ भी आ जाए, लासड़िया या लसाड़िया, तो कंफ्यूज मत होना। ये कहाँ है? जयसंबंध झील के पूर्व में, जयसंबंध झील के पूर्व में, पूर्व में। जिला पूछे तो जिला है भैया सलूम्बर एवं प्रतापगढ़। अब आप कहोगे सर सलूम्बर और प्रतापगढ़ कैसे है? तो मैं बताता हूं आपको। वो ऐसे है, देखिए, ये जयसंबंध झील है आपकी, ये है आपकी जयसंबंध झील। ये जयसंबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी जयसंबंध वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपको दिख रहा है लसाड़िया का पठार, ये आपको दिख रहा है लसाड़िया का पठार, ये आपको लसाड़िया का पठार दिख रहा है। अब यहाँ देखना, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो किसका है? प्रतापगढ़ जिले में। तो सीता माता का ये पश्चिमी भाग और जयसंबंध का पूर्वी भाग, ये कहलाता है लसाड़िया का पठार। ठीक है, इस यहाँ लसाड़िया नामक जगह भी है, ये आपका सलूम्बर जिला है। तो ये पूरा का पूरा लसाड़िया क्षेत्र है। अब इसकी विशेषता क्या है भैया? इसकी विशेषता ये है कि ये जो है लसाड़िया का पठार एक कटा फटा, डिसेक्टेड यानी विच्छेदित पठार है। एक कटा फटा यानी डिसेक्टेड यानी कि विच्छेदित पठार है। ठीक है, तो लसाड़िया का पठार आप समझ गए होंगे। अब आपसे पूछे कि जयसंबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कौन सा पठार है? तो लसाड़िया या लासड़िया का पठार। ये आपको दिख रहा होगा उदयपुर, उदयपुर, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा उदयपुर। ये आपका सलूम्बर जिला है, ये आपका प्रतापगढ़ जिला है। इधर ये निम्बाहेड़ा है, इससे ऊपर जाएंगे चित्तौड़गढ़ है। क्या है? चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये 3-4 जिलों के बीच में स्थित है। आगे देखते हैं मेसा पठार। देखो भाई, पहले तो ये देखो मेसा किसको कहते हैं? ऐसा पठारी भाग जिसके किनारे खड़े हो और ऊपर से समतल हो, वो क्या कहलाता है? मेसा। क्या कहलाता है? मेसा या बूटी भी कहते हैं इसको, मेसा या
बूटी कहलाता है। ऐसा पठारी भाग जिसके किनारे तो हो खड़े और ऊपर से हो सपाट यानी कि समतल, वो क्या कहलाता है? मेसा या बूटी। अब इसकी स्थिति कहाँ है भैया? इसकी स्थिति है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 620 मीटर और इसकी विशेषता ये है कि ये है मोर पहाड़ी, मोर पहाड़ी, ये ध्यान रखना, मोर पहाड़ी भी कहते हैं इस मेसा के पठार को। और मोर पहाड़ी का ऊपरी भाग है वो बिल्कुल समतल हो गया, इसलिए उसको पठार कह दिया। तो विशेषता एक तो ये मोर पहाड़ी, इसी को बाकी पहाड़ी भी कहते हैं, बाकी पहाड़ी, ठीक है। और इसी के ऊपर है चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला। इसी के पास में बेड़च व गंभीरी नदी का संगम होता है, नदी का संगम होता है। अब ये चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ मैप के ऊपर। देखो भैया, ये नदी जो जा रही है ये है बेड़च, ये कौन सी है? बेड़च। ये नदी जा रही है, ये कौन सी है? गंभीरी। और दोनों का संगम होता है, ठीक है, बेड़च और गंभीरी का संगम होता है। ये आपको जो दिख रहा है पूरा का पूरा, ये आपको जो दिख रहा है ये है आपका मेसा का पठार और इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ठीक है। ये मेसा का पठार है और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मेसा पठार, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। तो आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, वहाँ कौन सी नदियों का संगम होता है या किन नदियों के संगम स्थल पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है? बेड़च और कौन सी है? गंभीरी। और बेड़च फिर आगे जाके किस में मिल जाती है? बनास में। क्लियर? ऊपर माल का पठार, देखो भाई ऊपर माल का पठार है, पहले तो ये ध्यान रखना ये एक बड़ा पठारी क्षेत्र है और ये जो पठारी क्षेत्र है इसकी स्थिति है भैंसरोडगढ़ से, भैंसरोडगढ़ जो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा तक ये फैला है। पहले चीज तो आपसे पूछे कि स्थिति कहाँ से कहाँ तक है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक। ऊपर माल मेवाड़ में एक क्या था? ठिकाना था और उस ठिकाने का हेड क्वार्टर था बिजोलिया। एक तो ये बात। ऊपर माल जो क्षेत्र है ये भैंसरोडगढ़ से, ध्यान से देखना इधर कि यहाँ ये चंबल नदी जा रही है, ये राणा प्रताप सागर बांध है, ये रावत भाटा है, ये आपका भैंसरोडगढ़ है। इस भैंसरोडगढ़ से और यहाँ आप जाओगे बिजोलिया है, बिजोलिया तक का जो ये पठारी क्षेत्र है पूरा का पूरा ये है आपका क्या? ऊपरमाल का पठार। अब जैसे ही आप भैंसरोडगढ़ क्रॉस करोगे थोड़ा सा भाग आएगा कोटा का, फिर थोड़ा सा ये डाबी वगैरह है ये आएगा किसमें है? बूंदी में। ये गुड़ा डाबी ये कहाँ है? बूंदी में। अब प्रश्न ये उठता है कि ऊपरमाल का पठार है वो कितने जिलों में फैला है? आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि ऊपरमाल का पठार भैंसरोडगढ़ से और बिजोलिया तक स्थित है, लेकिन प्रश्न ये है ऊपरमाल पठार का क्षेत्र कितने जिलों में अवस्थित है? तो यदि आपसे पूछे कि भैया ऊपरमाल का जो पठार है ये कितने जिलों में अवस्थित है, तो एक तो हो गया चित्तौड़गढ़, एक चीज ध्यान रखना, एक तो हो गया चित्तौड़गढ़, दूसरा कुछ भाग आता है कोटा जिले का, कुछ भाग आता है बूंदी जिले का और कुछ भाग आता है भीलवाड़ा जिले का। तो ये 3-4 बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि यहाँ पर ध्यान से समझना भाई, यहाँ पर 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ।
और विजय सिंह पथिक जी हैं, उन्होंने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। और यहाँ 1917 में, एक तो पहले मैं लिख देता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन, किसान आंदोलन हुआ, पहली चीज। दूसरी चीज है 1917 में विजय सिंह पथिक ने, विजय सिंह पथिक जी का नाम भूप सिंह भी था, विजय सिंह पथिक ने यहाँ क्या किया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी। ठीक है, ये कब की बात है, 1917 की। तो आप ऊपरमाल का पठार भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट है मानदेसरा पठार। अब मानदेसरा की स्थिति कहाँ है भैया, तो मानदेसरा की स्थिति है भैंसरोडगढ़ में, भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो सबसे पहले इसकी अवस्थिति देख लेते हैं भैया। ये एमपी और राजस्थान की सीमा है। ये गांधी सागर बांध है कहाँ, चंबल नदी में। इससे आगे जाएंगे फिर राणा प्रताप सागर बांध है, ये है कहाँ पर, राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ जिले में। ये रावत भाटा है, ये भैंसरोडगढ़ है, ये मानदेसरा है। तो ये पूरा का पूरा जो पठारी भाग है ये मानदेसरा का पठार है। पहले तो ये ध्यान रखना, मोटा मोटा लिख रखा है मानदेसरा, ये आपका भैंसरोडगढ़ है, ये रावत भाटा है, ये आपका गांधी सागर बांध है, ये राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, ये चंबल नदी है। अब जो एक दो बात निकल के आ रही है वो ये है इसकी विशेषता। पहली तो ये है कि यहाँ से चंबल नदी प्रवाहित होती है, चंबल नदी का प्रवाह होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है। तीसरी बात जो है वो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र है, विद्युत संयंत्र है। चौथी बात जो है भैंसरोडगढ़ जलदुर्ग है, जलदुर्ग कहाँ, चंबल प्लस बामणी नदी के संगम पर, चंबल प्लस बामणी नदी के संगम पर। पांचवी बात है वो है भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। ठीक है, 5 बात हो गई। छठी बात जो है वो है आपका चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात स्थित है, जो है 18 मीटर ऊंचा, और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, तो ये 5-6 चीजें हैं जो मानदेसरा के पठार से रिलेटेड हैं। ये सारी की सारी मानदेसरा के पठार के ऊपर स्थित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रास का पठार। देखो क्रास का पठार है सरिस्का अलवर में, सरिस्का अलवर में, अलवर जिला है, सरिस्का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है उसमें। अभी कहाँ से कहाँ तक है, जो भर्तरी की तपोस्थली है, भर्तरी से पांडुपोल के बीच, पांडुपोल जो हनुमान जी का मंदिर है के मध्य स्थित है। ठीक है, अब देखो भैया देखो अब कहाँ कहाँ है। ये है भर्तरी योगी भर्तरीनाथ मंदिर, ये है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, ये आपको बीच में दिख रहा होगा क्रास का पठार। तो ये पूरा का पूरा है, ये क्रास का पठार का भाग है। ठीक है, इससे फिर ये इधर जाती है आगे काकनवाड़ी का पठार आएगा, अभी हम देखेंगे।
तो इसकी विशेषता क्या है? बस विशेषता यही है कि भाई ये कहाँ स्थित है, ये सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम काकणवाड़ी का पठार। ये भी कहाँ है? ये भी भैया सरिस्का में ही है। सरिस्का और कहाँ है? अलवर। अब इसको देखो भैया, ये आपका जो है, ये आपका क्रास का पठार है, और क्रास का पठार से सरिस्का में अंदर जाते हैं हम, ठीक है, टहला की तरफ। तो फिर यहाँ साइड में आता है आपका कौन सा? ये वाला पूरा भाग दिख रहा है आपको, ये काकणवाड़ी का पठार है। ठीक है, फिर यहाँ आगे नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा काकणवाड़ी का पठार है। इस काकणवाड़ी के पठार के ऊपर काकणवाड़ी का किला है। अब काकणवाड़ी का जो किला है ये आपको दिख रहा होगा, पूरा पठारी भाग है, काकणवाड़ी का किला है। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है काकणवाड़ी का किला। अब इसका निर्माण किसने करवाया भैया? निर्माण करवाया आमेर शासक जयसिंह प्रथम ने। जयसिंह प्रथम ने। दूसरी बात, जब मुगल बादशाहों में उत्तराधिकार युद्ध चला, उत्तराधिकार का जो संघर्ष चला, उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इस किले में बंदी बनाया, इस किले में बंदी बनाकर रखा। तो ये था आपका क्रास का पठार, ये है आपका काकणवाड़ी का पठार। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कुछ अन्य पठार हैं, 2-3 जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आ जाए एग्जाम। बीजासन पठार, और इसको बीजासन पहाड़ी भी कहते हैं। ये है आपके भीलवाड़ा में। इसके ऊपर एक बीजासन माता का मंदिर है, और एक बीजासन माता का मंदिर बूंदी के इंद्रगढ़ में है। तो ये देख लीजिए मांडलगढ़ है, और मांडलगढ़ में ये पूरा का पूरा पठार है, ये आपका बीजासन का पठार है बिंगोद के पास में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मांडलगढ़, भीलवाड़ा मांडलगढ़। ठीक है, फिर धोराजी पठार देखो। अब इसमें कई टीचर, कई किताब वाले धीराजी का पठार कर रहे हैं कि धीराजी का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। बिल्कुल गलत है, धीराजी का कोई पठार है नहीं। पहली बात तो नाम है धोराजी का पठार, और धोराजी का पठार है प्रतापगढ़ जिले में, ये ध्यान रखना आपको। एक तो धोराजी का पठार कहाँ है? प्रतापगढ़ में। फिर एक आमलिया पठार कहाँ है? ये भी प्रतापगढ़ में। ये छोटे छोटे पठार है प्रतापगढ़ जिले में, आमलिया पठार और धोराजी का पठार। देखो ये तो है आपका आमलिया, ये प्रतापगढ़ जिला है। इसके साउथ में जब हम जाते हैं किधर, बांसवाड़ा की तरफ, ये तो है आमलिया पठार, और ये है आपका धोराजी पठार। ठीक है, धोराजी पठार, ये दोनों का है प्रतापगढ़ में। फिर एक आ जाता है भैया कौन सा? आपका ऊंचा पठार, और ऊंचा पठार है आपके बारां जिले में। ये कहाँ है? बारां जिले में है, एमपी की सीमा के पास। लाखेरी बूंदे में है, मांगरोल बारां में है। ये बारां जिला रहा, ये शाहबाद रहा, शाहबाद उच्च भूमि, और ये अंत में एमपी की सीमा के ऊपर है ऊंचा पठार। ठीक है, तो ये कुछ अन्य छोटे छोटे पठार थे जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात कर लेते हैं प्रमुख दर्रों की। तो दर्रे देखो कुछ कुछ हमने देख लिए थे, अब कुछ पूरे देख लेते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं ब्यावर की। ब्यावर के चारों तरफ कई मार्ग गुजर रहे हैं। एक रास्ता जाता है ब्यावर से अजमेर, फिर श्रीनगर अजमेर में है।
एक रास्ता जाता है ब्यावर से अजमेर, लेकिन ये जाता है मसूदा, बांदनवाड़ा, नसीराबाद होते हुए अजमेर। ठीक है, तो रास्ते में पड़ता है परवेरिया दर्रा। इसके चारों तरफ, ब्यावर के चारों तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, ये है कुकरा की पहाड़ी। हमने पिछली क्लास में बात करी थी, इनको कुकरा हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर ब्यावर से एक रास्ता जाता है पीसांगन। पीसांगन भी एक है, कहाँ कैसे स्थित है? वायु घाटी में स्थित है, विंड वैली में स्थित है। जैसे अजमेर और ब्यावर एक वायु घाटी में स्थित है, ऐसे ही पीसांगन स्थित है। फिर एक रास्ता जाता है रास। ठीक है, तो आपने सुना होगा गिरी सुमेल का युद्ध, सुना होगा गिरी सुमेल का युद्ध। वो गिरी सुमेल का युद्ध यही हुआ था। कहाँ? गिरी और सुमेल, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपके जो जैतराना तहसील है उसमें। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं ब्यावर से एक रास्ता पाली की तरफ जाता है, तो रास्ते में आएंगी सेंदड़ा ग्रेनाइट्स, सुना होगा आपने। फिर बर कोंग्लोमेरेट, फिर सोजत और पाली। तो यहाँ पर स्थित है बरनाल यानी बरदर्रा। ठीक है, तो ब्यावर और पाली मार्ग पर कौन सा है? बरदर्रा। फिर एक रास्ता जाता है, ध्यान से समझना, एक रास्ता जाता है कहाँ? विजयनगर से भीलवाड़ा। एक रास्ता जाता है आसिंद से भीलवाड़ा। ठीक है, एक रास्ता जाता है कहाँ? ब्यावर से और राजसमंद की ओर। तो यहाँ है स्थित है सुराघाट दर्रा। फिर ब्यावर से जो भीलवाड़ा जा रहा है वहाँ है शिवपुर घाट, एक पहाड़ी है, तो इधर भी शिवपुर घाट पड़ता है, इधर भी शिवपुर घाटी पड़ता है, दोनों का नाम शिवपुर घाटी है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? ब्यावर वाला सेक्शन। अब इसके अलावा ब्यावर में रावली जो टोडगढ़ क्षेत्र है, यहाँ एक तो स्वरूप घाट है, एक उदाबारी घाट है, ये दो छोटे छोटे दर्रे हैं। अजमेर में एक दर्रा है अरनिया या आर्निया भी कहते हैं इसको, अरनिया या आर्निया भी कहते हैं, आर्निया घाट। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, ये छोटा सा है। ये पहले सारे अजमेर में पढ़ते थे, लेकिन ब्यावर अलग जिला बनने से ये वहाँ चले गए। अब देखो भैया, ये आपका है ब्यावर, ये है ब्यावर। अब ब्यावर से देखो, एक तो कौन सा जाता है? मांगलिया व्यास से अजमेर, एक पीसांगन, एक जाता है रास, फिर ये सेंदड़ा होते हुए, बर होते हुए और सोजत से पाली। फिर ये जाता है अपना कौन सा? भीम तहसील होते हुए राजसमंद, फिर ये आसिंद होते हुए ये भीलवाड़ा, ये फिर शिवपुर घाट से होते हुए विजयनगर होते हुए ये भीलवाड़ा, ये मसूदा होते हुए बांदनवाड़ा, श्रीनगर और फिर ये अजमेर। तो सारे के सारे ब्यावर के चारों तरफ क्या हैं? दर्रे स्थित हैं। अब बात कर लेते हैं राजसमंद की। तो देखो भाई, ये राजसमंद है, राजसमंद। ठीक है, अब राजसमंद में अरावली पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले इधर मारवाड़ जंक्शन है पाली में, वहाँ से एक दर्रा आता है गोराम घाट होते हुए, और जो भीम से ब्यावर से रास्ता जा रहा है, भीम होते हुए देवगढ़ होते हुए राजसमंद, उस हाईवे से आके मिल जाता है। फिर एक आता है काछबली, एक आता है पीपली। अब ध्यान रखना, कुछ बुक्स में काछबली और पीपली है, रावली टाटगढ़ क्षेत्र में ब्यावर में बताते हैं, लेकिन ये दोनों गांव हैं। काछबली और पीपली ये राजसमंद जिले में है, भीम तहसील में। ठीक है, फिर आगे आता है देवली। तो मारवाड़ जंक्शन से एक रास्ता आता है कामली घाट, यहाँ से रेल मार्ग गुजरता है, ये ध्यान रखना, गोराम घाट से रेल मार्ग गुजरता है। तो ये गोराम घाट, काछबली, पीपली, कामली घाट, उत्तर से दक्षिण यही क्रम है, ये सारे के सारे राजसमंद में है। ठीक है, फिर ये देवगढ़ आ गया और यहीं पर स्थित है अपना क्या, जो हमने बात करी थी, पीडमांट। ठीक है, फिर देसूरी गांव है, कहाँ पर? देसूरी पाली में। फिर देसूरी से आते हैं किधर? राजसमंद की ओर। तो उधर पाली की साइड में है देसूरी की नाल, और इधर है फिर जीलवाड़ा की नाल। ठीक है, फिर यहीं पर एक छोटा सा दर्रा और है सोमेश्वर की नाल, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, और जीलवाड़ा की नाल है राजसमंद में, इसी को पगलिया की नाल भी कहते हैं। ठीक है, फिर एक दिवेर दर्रा है, ठीक है, जहां दिवेर का युद्ध हुआ था। फिर राजसमंद की तरफ जाते केलवा दर्रा है। ठीक है, आगे चलते हैं तो वापस देखो, देसूरी से गढ़बोर जाएंगे, फिर ये कुंभलगढ़ है, कुंभलगढ़ से नाथद्वारा, गढ़बोर से फिर इधर राजसमंद। ठीक है, राजसमंद के बाद फिर नाथद्वारा, फिर उदयपुर,
फिर सादड़ी, रणकपुर, सायरा। सायरा चोटी की हमने बात करी थी। जसवंतगढ़, गोगुंदा, उदयपुर। उदयपुर से गोगुंदा, गोगुंदा से जसवंतगढ़, फिर पिंडवाड़ा, सिरोही, माउंट आबू, ये सारे के सारे रास्ते हैं। यहाँ खमनोर के पास पड़ता है हल्दी घाटी का दर्रा, जहाँ 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। फिर यहाँ कुंभलगढ़ के पास पड़ता है हाथीगुड़ा की नाल, एक ये ध्यान रखना। फिर देसूरी के पास ही पड़ता है सोमेश्वर की नाल, ये पाली में है। ये कहाँ है? पाली में है। ये सारा सिस्टम आप समझ जाओगे, इसको एक दो बार देखोगे तो। मैं एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको बता रहा हूँ। ये आपका उदयपुर है। उदयपुर से राजसमंद जाएंगे तो आएगा रास्ते में चिरवा की नाल, ये ध्यान रखना। चिरवा घाटी भी है यहाँ पे, चिरवा की नाल दर्रा भी है। उदयपुर से हम चित्तौड़गढ़ की तरफ जाते हैं, देबारी की नाल आएगा, और देबारी आपको पता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थित है वहाँ पे। उदयपुर से हम जाएंगे पिंडवाड़ा, सिरोही और फिर माउंट आबू की तरफ, तो रास्ते में एक आएगा खोखरिया की नाल, ये ध्यान रखना। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, खोखरिया की नाल, ठीक है। एक है फिर हाथी नाल, वो था हाथीगुड़ा की नाल, ये है हाथी नाल, ठीक है। उदयपुर से झाड़ोल होते हुए, कोटड़ा होते हुए हम माउंट आबू जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है फुलवारी की नाल। और ध्यान रखना आपको, फुलवारी की नाल है सबसे बड़ा दर्रा है, सबसे बड़ा दर्रा है। और यहाँ मानसी, वाकल जो नदियाँ हैं उनका क्या होता है? उद्गम होता है। फिर उदयपुर से हम सलूम्बर की तरफ जाते हैं भैया, केवड़ा की नाल दर्रा पड़ता है। और फिर यहाँ पर एक झील पड़ेगी, कौन सी? जयसमंद। यह एक डेबर नाल दर्रा है। डेबर नाल दर्रे से एक नदी आती है गोमती, जो किसमें? जयसमंद झील में आके गिरती है, इसलिए जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। तो ये उदयपुर के चारों तरफ की जो नाल या दर्रे हैं वो है। एक आप थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, जो पीपली दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा है राजस्थान का, सबसे ऊंचा दर्रा है, ठीक है। फिर एक दो चीज और समझिए। एक तो यहाँ सिरोही में, सिरोही में एक पीपली दर्रा तो कहाँ है आपका? राजसमंद में। एक पीपली दर्रा है सिरोही में, पीपली दर्रा एक कहाँ है? सिरोही में, ठीक है। एक फिर सिरोही में एक और स्थित है बोरांग दर्रा, कौन सा है? बोरांग दर्रा। ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? सिरोही में है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आजकल बेसिक बेसिक पूछ लेते हैं। ये है बूंदी की पहाड़ियाँ। अब हम किसकी बात करते हैं? बूंदी की पहाड़ियाँ की। बूंदी जिला, और बूंदी जिले में आडावाला पर्वत, आडावाला पर्वत, ठीक है, आडावाला पर्वत, ठीक है। अब बूंदी जिले में ये आडावाला पर्वत है कि आप हाड़ौती की तरफ जाओगे तो बीच में पर्वत आ जाएगा। ये विंध्यन कगार का भाग है, ये ध्यान रखना, अरावली का भाग नहीं है, विंध्यन कगार का भाग है। जब हम पठार पढ़ रहे थे तो ऊपरमाल का पठार और मानदेसरा का पठार, ये दोनों हाड़ौती पठार के भाग है, जहाँ बैसाल्टिक लावा निर्मित चट्टान पाई जाती है, यानी कि मालवा के पठार के भाग हैं, और बाकी सारे के सारे अरावली के भाग हैं। अब आडावाला पर्वत में यदि हम उनियारा से लाखेरी होते हुए जाते हैं बूंदी, तो लाखेरी से पहले आएगा लाखेरी दर्रा, ठीक है। फिर हम नैनवा से जाएंगे तो खटकर या खटगढ़ भी कहते हैं इसको, तो यहाँ ध्यान रखना, खटकर या खटगढ़, ये ध्यान रखना, ये नाम खट नहीं है, खटकर या खटगढ़, ठीक है। फिर यहाँ आगे जाएंगे तो नैनवा से हिंडोली की तरफ जाएंगे, रामगढ़ से आएगा क्या? बूंदी की तरफ, तो रामगढ़ दर्रा आएगा, जहाँ रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व स्थित है। फिर हिंडोली से आएंगे जैतवास दर्रा आएगा बूंदी की तरफ। तो ये चार दर्रे हैं जो आडा वाला पर्वत या बूंदी की पहाड़ियों में है। लाखेरी दर्रा, खटकर दर्रा, रामगढ़ दर्रा और जैतवास दर्रा, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जैक्ट मार्ग पे स्थित है। अन्य कौन कौन से दर्रे हैं भाई? एक तो कुशाली घाट दर्रा है जो रणथंभौर में स्थित है। एक है ढूंढीमल दर्रा, ये भी रणथंभौर में है।
एक है घटोली जो झालावाड़ से और झालरापाटन जाते हैं, आगे अकलेरा आएगा, अकलेरा से एमपी की तरफ जाते हैं, उसके बीच में स्थित है। फिर जिंदोली दर्रा, जहाँ जिंदोली की सुरंग भी बन गई है, पहले अलवर जिला था, अब जो खैरतल तिजारा जिला है जिसका नाम भर्तरी नगर कर दिया है, वहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से राजस्थान के सारे पठार और सारे के सारे दर्रे हैं वो अपने कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की सभी पहाड़ियों की और प्रमुख घाटियों की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।